नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 की परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 6। पाठ का नाम है किस पर पकाएं, किस में खाएं। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 5 खाएं मौज मनाएं पाठ को पढ़ाया था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 6 किस पर पकाएं, किस में खाएं। आरती की हथेली पर मेहंदी लगी है। उसका सुंदर डिज़ाइन देखकर शिवानी ने पूछा, आरती यह इतनी सुंदर मेहंदी कब लगवाई? और हाँ, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई? आरती बोली, शिवानी कल लगवाई थी, मैं अपने मामा जी के लड़के की शादी में गई थी। शिवानी, अच्छा, वहाँ तो तुमने बहुत मज़े किए होंगे। आरती, हाँ बहुत मज़ा आया। वहाँ मेरी नानी, नाना, मौसी और सरोज दीदी आई हुई थी। हम सब ने बहुत सी चीज़ें खाई। मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। शिवानी, अच्छा और क्या क्या खाया? आरती, हाँ बताती हूँ। लो आधी छुट्टी हो गई। पहले साबुन से अच्छी तरह हाथ धो लेते हैं, फिर पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाएंगे और बातें भी करेंगे। शिवानी, मैं तो कई बार मिट्टी या केवल पानी से ही हाथ धो लेती हूँ। आरती, मेरी माँ ने बताया है कि हमें मिट्टी से हाथ नहीं धोने चाहिए। शिवानी, पर मिट्टी या केवल पानी से हाथ क्यों नहीं धोने चाहिए? आरती ने कहा, मिट्टी या केवल पानी से हाथ धोने से जो कीटाणु हैं ख़त्म नहीं होते हैं। अब मैं तुम्हें शादी के बारे में बताती हूँ। शिवानी, हाँ बताओ। आरती, शादी का पंडाल बहुत सुंदर सजा था। पंडाल के पीछे की ओर कुछ लोग बड़े बड़े बर्तनों में कई तरह का खाना बना रहे थे। एक तरफ गैस का बड़ा सा चूल्हा था, उस पर रखी कढ़ाई में एक अंकल कुछ तल रहे थे। तंदूर में रोटियां सेकी जा रही थीं। दो औरतें अंगीठी पर भी रोटियां सेक रही थीं। खाना परोसने और खाना खाने के बर्तन अलग अलग थे। मेजों पर छोटे बड़े और साफ सुथरे बर्तन रखे हुए थे। अब बताओ। आरती ने शादी में कई तरह के चूल्हों पर खाना बनते हुए देखा। तुमने अपने घर में या आसपास के किस किस तरह के छोटे बड़े चूल्हों का प्रयोग होते देखा है? मिलान करूं तो यहाँ पर देखिए चूल्हा बना हुआ है। पहले का मिलान होगा इधर सीधे हाथ की तरफ से गैस से यानी सिलेंडर से, क्योंकि वो चूल्हा सिलेंडर से चलता है। दूसरा है स्टोव। स्टोव के लिए देखिए ये सीधे हाथ की तरफ दूसरा नंबर पे मैंने कैन पे निशान लगाया है। तो स्टोव में कैरोसिन डाला जाता है, तो ये इसमें कैरोसिन भरा है। तीसरे पर है अंगीठी, तो ये देखिए राइट साइड में ये कोयला है। चौथे नंबर पर है चूल्हा। चूल्हे को जलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, तो सीधे हाथ की तरफ पहले नंबर पर है, 4 नंबर लिखा हुआ है। और 5वां है सोलर सिस्टम, ये सूर्य के प्रकाश से चलता है। आगे है भोजन बनाने की तैयारी। आरती, शादी में खाना पकाने व परोसने का काम आदमियों को करते देखकर मैंने पिताजी से पूछा, क्या आदमी भी खाना बना लेते हैं? पिताजी ने बताया कि किसी काम को कोई भी कर सकता है। शादियों में और होटलों में ज़्यादातर पुरुष ही खाना बनाते और परोसते हैं, परंतु अब महिलाएं भी इन जगहों पर काम करने लगी हैं। सोचो और लिखो। दिए गए काम तुम्हारे घर के कौन कौन से सदस्य करते हैं? काम, गेहूं पिसवाना कौन करता है? पिताजी, माँ या बड़ा भाई। फल सब्जियां लाना, पिताजी, माँ या बड़ा भाई। सब्जियां धोना काटना, माँ जी। भोजन पकाना, माँ जी। भोजन परोसना, माँ जी। भोजन के फिर है दूध उबालना, माँ जी। बर्तन साफ करना, माँ जी। रसोई घर की साफ सफाई माँ करती है। चर्चा करो। मीना के घर में उसकी माँ व पिताजी मिलकर खाना पकाते हैं। रीना के घर में उसकी माँ और बड़ी बहन खाना पकाती हैं। तुम्हारे विचार से घर में खाना पकाने का काम केवल महिलाएं करें या पुरुष भी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों को ही मिलकर बनाना चाहिए, क्योंकि जब महिलाएं बाहर का काम कर सकती हैं तो पुरुष भी घर का काम कर सकते हैं। बाकी आपके जो विचार हों आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सोचो, चित्र बनाओ और लिखो। तुम्हारे घर में खाना किन बर्तनों में पकाया जाता है? बर्तन का चित्र देखिए, पहले चित्र में कढ़ाई बनी हुई है, दूसरे में पतीला है, तीसरे में प्रेशर कुकर है। तुम खाना खाते समय किस बर्तन का प्रयोग करते हो? चित्र बनाकर बताओ। पहले चित्र में थाली है, उसमें गिलास कटोरी रखी हुई हैं। दूसरे चित्र में प्लेट,
फिर चम्मच। चर्चा करो, अपने मित्र द्वारा बनाए गए बर्तनों के चित्र को देखो, चर्चा करो और उनके बर्तन तुम्हारे बर्तनों से किस प्रकार भिन्न हैं। तो बच्चों यह कार्य आपको स्वयं करना है। पता करो और लिखो कौन सा बर्तन किस से बना होता है। तो किससे बना होता है, वो है लोहा, पीतल, स्टील और लकड़ी। जैसे कि कढ़ाई, कढ़ाई होती है लोहे की। पतीला होता है पीतल का और स्टील का। बेलन होता है लकड़ी का। चकला भी लकड़ी का। तवा लोहे का। थाली स्टील की। कटोरी पीतल की भी और स्टील की भी। प्रेशर कुकर स्टील का। आगे है कड़छी स्टील की, पलटा भी स्टील का। शिवानी, आरती, तुमने क्या वहाँ पर क्या क्या खाया। आरती, शादी का खाना मेजों पर लगा हुआ था। मैंने गोलगप्पे, चावल, दही बल्ले, रसगुल्ले और गाजर का हलवा खाया। पिताजी ने मक्की की रोटी और साग खाया। शिवानी, इतना कुछ। आरती, हाँ, लेकिन मेरी नानी जी ने तो सिर्फ एक चपाती और थोड़ी दाल ही खाई। मेरे भाई ने तो थोड़ी थोड़ी कई चीज़ें खाईं। मैंने नानी जी से इतना कम खाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, बेटी, इस उम्र में हम न तो ज़्यादा चलते फिरते हैं न ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए हमें थोड़े खाने की ज़रूरत होती है। मेरी सरोज दीदी अपनी 4 महीने की बेटी हिना के साथ आई थी। दीदी बता रही थी कि हिना तो अभी केवल दूध ही पीती है। 6 महीने की होने पर उसे दाल का पानी, पतला दलिया, खिचड़ी और फलों का रस दूंगी। शिवानी, अब चलते हैं, घंटी बज गई। अब लिखो किसने क्या खाया। आरती, आरती ने खाए गोलगप्पे, चावल, दही बल्ले, रसगुल्ले, गाजर का हलवा। पिताजी ने मक्के की रोटी और साग। नानी ने एक चपाती और थोड़ी सी दाल। हीना ने दूध पिया। पता करो और लिखो। अपने आसपास बड़े तथा बुजुर्गों से बात करके लिखो। तो क्या क्या खाते हैं। बच्चा खाता है दूध, दाल का पानी, दलिया। क्या नहीं खाता है, रोटी, सब्जी और फल नहीं खाता है। जवान गोलगप्पे, चावल और चपाती खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं, रोटी, फल और सब्जी। बुजुर्ग चपाती और दाल, फल, जूस खाते हैं। और क्या नहीं खाते हैं, तली और भारी वस्तुएं। आओ ये भी करें, अंताक्षरी का खेल। इस खेल में बच्चे खाने की चीज़ का नाम बोलें। जैसे पहले बच्चे ने बोला अमरूद, कोई दूसरा बच्चा पहले बच्चे द्वारा बोले गए शब्द के आखिरी अक्षर से शुरू करके खाने की अन्य चीज़ का नाम बोले। जैसे दही भल्ला। अब तीसरा बच्चा बोले लड्डू। अपनी बारी आने पर प्रत्येक बच्चा खाने की किसी एक चीज़ का नाम बोले। अध्यापिका उन चीज़ों के नाम बोर्ड पर लिखे। अंत में बोर्ड पर लिखे शब्दों में से छांटकर बच्चे यह तालिका भरें। पेड़ पौधों से मिलने वाली चीज़ें हैं अमरूद, आम, संतरा और लड्डू। जंतुओं से मिलने वाली चीज़ें हैं दही, दूध, मांस और अंडा। घर में माँ की सहायता से खाने की कोई चीज़ बनाओ और दी गई तालिका में उसकी बनाने की विधि लिखो। तो खाने की चीज़ का नाम खीर, और बनाने के लिए आवश्यक सामग्री है दूध, चावल, चीनी, बादाम और छोटी इलायची। किस में पकाया, पतीले में। तो कैसे पकाया, वो है पतीले में दूध उबाला, फिर चावल और चीनी डाली, कुछ समय तक उन्हें पकने दिया, बाद में बादाम काटकर और इलायची डाली और पकने दिया। किसने खाया, किस में खाया, तो इसको हमने प्लेट या कटोरी में खाया। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 6 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 7 पार्क में पिकनिक पार्ट को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।